तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार, स्वागत है राही न्यूज़ में आपका। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। 75वें स्वतंत्रता दिवस की इतनी ज़्यादा खुशी लोगों के अंदर है। आज यहाँ पे देख सकते हैं तिरंगा यात्रा निकाली गई सुभाष चौधरी जी के नेतृत्व में, और जो सुभाष चौधरी जी हैं बीजेपी के नेता हैं, और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ आई है। आप देख सकते हैं 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो आज़ादी मिली थी हम लोगों को, उसका अमृत उत्सव बनाया जा रहा है, और इतनी बड़ी तादाद पे यहाँ पे जो है लोग आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको सुभाष चौधरी जी से, जिनके नेतृत्व में यात्रा। जी नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको अमृत महोत्सव बनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों पर, जितने यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं थोड़े से टाइम में, तो सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पहुँचकर इस तिरंगा यात्रा को जो ना इसकी शोभा बढ़ाई। मैं आप लोगों का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो घर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है सरकार ने, मोदी सरकार ने, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि तिरंगा लहराया जाए और उसका सम्मान भी हो? ऐसा है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया है पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिससे कि जो है पूरा हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा है, हर रोड पे तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा चलाया है। मैं तहे दिल से जो है ना माननीय मोदी जी का इसमें धन्यवाद करूँगा। जैसे अभी तिरंगा घर घर तिरंगा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में तिरंगे का अपमान होगा, उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, तिरंगे का अपमान क्यों करेगा? यहाँ सब कोई भी आदमी तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, और ये तिरंगा लहराने का लहराता ही रहेगा, इसका अपमान कोई क्यों करेगा? जैसे देखा जाता है कि अधिकतर 15 अगस्त निकल जाने के बाद, स्वतंत्रता दिवस बीत जाने के बाद, कहीं तो झंडा सड़कों पे होता है, कहीं कूड़े पे होता है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से झंडे का सम्मान करें? नहीं, ऐसा है, ये मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कहीं भी, पहले तो होगा नहीं, लेकिन कहीं भी अगर किसी को दिखाई दे तो उसका जो ना ध्यान रखा जाए, और उसको जो है तरीके से जो है सुरक्षित जगह जो है उसको लहराया जाए। तो सुना आपने सुभाष चौधरी जी का कहना था कि अच्छे से सम्मान के साथ उसको सुरक्षित रखा जाए। अगर साथ उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश चौहान जी भी है, जान लेते हैं। युवा है, बड़ा जोश है, आज़ादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं ये। हाँ राकेश चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई है, उन शुभकामनाएं। आज सुभाष चौधरी जी के माध्यम से झंडा वितरण का कार्यक्रम किया गया, और रैली यात्रा चलाकर लोगों को संदेश दिया गया कि घर घर झंडा लगाएं। यह हमारा पर्व है, यह त्यौहार है, इसे हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। और मोदी जी की जो मुहिम है घर घर झंडा अभियान, हर घर पे झंडा नजर आना चाहिए। अगर किसी घर पे झंडा नहीं लगा है तो क्षेत्र में हम अवगत कराएं, हम उनको झंडा देंगे और उनके घर पे झंडा लगा के आएंगे। और झंडा जैसे अभी 15 अगस्त बीत जाती है, तो जो संविधान निकला है कि 3 दिन के बाद झंडे को प्यार से घर पे रखें और तय करके रखें, इधर उधर न डालें। इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ध्वज हमारी राष्ट्र की धरोहर है, इसका सम्मान ही हमारा सम्मान है। अगर ये नहीं तो हम नहीं, इसलिए झंडे का सम्मान करें। और आप अगर झंडे का सम्मान कर दो, आपका खुद का सम्मान है, झंडा आपका सम्मान है। देश की आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इसको बचा के रखे युवा पीढ़ी? देखो शहीदों, हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। इन्हीं नारों के साथ, इन्हीं गूंज के साथ जब हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, तो कहीं ना कहीं हम उन शहीदों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। जो हमारे युवा आज फौज में जा रहे हैं, किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य सेनाओं में भर्ती हो रहे हैं, उनके अंदर अगर हमें देश के मान सम्मान का जज्बा पैदा करना है तो हमें इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ेंगे और अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सुना आपने, राकेश चौहान जी ने कहा है कि अगर तो देश का मान सम्मान बढ़ाना है तो हमें इस तरीके के कार्यक्रम जो है निरंतर करते रहने चाहिए, और हमारे जो देश के शहीद हैं उनको याद करते रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ऑर्डिनरी कैप्टन मोहन सिंह है। हाँ जी। और तो आप तो फौज में रहे हुए हैं, देश के लिए बॉर्डर पे रहे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा वर्ग को? हम ये कहते हैं कि सभी को देश के स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और
झंडे की जितने हो सके हमें इस झंडे का सम्मान करना चाहिए। जितना हो सके हमें झंडे का सम्मान करना चाहिए, ये बताया हमें मोहन सिंह जी ने। जो आज़ादी का अमृत अवसर बनाया जा रहा है, इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे नीलू चौधरी जी भी हैं, जो कि धर्मपत्नी है सुभाष चौधरी जी की। उनसे भी जान लेते हैं, उन्होंने भी तिरंगे यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जी नमस्कार नीलू जी। नमस्कार भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप लोगों ने भी जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है जी। तो जैसे आज तिरंगा यात्रा निकाली है आपने, और बहुत लंबी तिरंगा यात्रा निकाली है, सबसे पहले तो ये जानेंगे क्या आप तिरंगा यात्रा निकालते हुए थके तो नहीं है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। देश के लिए और तिरंगा ये मुहिम जो चलाई मोदी जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें थकना कैसे, ये तो देश का वो है, हमारा एक गौरव है, एक पर्व मना रहे हैं हम, जो इतना उससे उत्साह से उसका वो है, हमें हौसला है, हमें बहुत मिल रहा है इससे। आगे आने वाले टाइम पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी है, हमारा गणतंत्र दिवस भी है, और हज़ार लोगों ने देश के लिए जो शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? युवा किस तरीके से इस देश को संभाल के रखे? पहले तो 15 अगस्त की सबको बधाई है बहुत बहुत, और ऐसी जोश और ऐसी मान सम्मान बनाए रखें अपना, और ऐसी युवाओं से यही मिलती है, प्रेरणा मिलती है हमें कि ऐसे आगे बढ़ें, छोटे बच्चों को लेकर सबको लेकर अपना आगे बढ़ें, और ऐसी प्रेरणा मिलेगी आगे जाके देश के लिए। तो बहुत सारे जो सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए बॉर्डर पे तैनात रहे और बॉर्डर पे अपनी जान की परवाह ना करते हुए ड्यूटी का फर्ज निभाया है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप तो फौज में थे, क्या कहना चाहेंगे देश 15 के अगस्त प्रति? की एक तो सभी को बधाई है, और झंडे का ध्यान रखें, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, झंडे का ध्यान रखना चाहिए, झंडा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, झंडा सीधा रहना चाहिए। अगर कहीं किसी का हाथ से गिर जाता है उसको उठा के ठीक स्थान पे रखना चाहिए। जैसे बहुत से लोग आजकल झंडे को एक शौक या फैशन के नज़रिए से भी पकड़ रहे हैं कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि आज़ादी का अमृत उत्सव और झंडा फहराना है, लेकिन कहीं ना कहीं झंडा तिरछा होता है। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? सभी को आजकल टीवी में, रेडियो में सब जगह बता रहे हैं कि झंडा कैसे फहराना है, इसलिए उस चीज़ का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। तो सुना आपने, झंडे का पालन करना चाहिए, क्योंकि झंडा हमारे देश की आन बान शान है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमें झंडा का सम्मान करना चाहिए 15 अगस्त को, और अच्छी तरह है इसका झंडा का सम्मान करना चाहिए। किस तरीके से पकड़ना चाहिए झंडे को? झंडा को अपने ऊंचे एंगल में पकड़ना चाहिए, ताकि जो है हमारा भी झंडा ऊंचा रहे। जी, तो अपने सर से ऊपर झंडे को पकड़ना चाहिए ताकि झंडा हमेशा ऊपर रहे और झंडे का सम्मान बरकरार रहे। तो झंडा तिरछा ना होने दे, गिरने ना दे, झंडे का सम्मान करें। जब 15 अगस्त निकल जाए तो उसके बाद झंडे को सम्मानपूर्वक तय करके अपने घरों में रखें। इस समय हम ढंढेरा के अशोकनगर बुचड़ी फाटक से हैं, जहाँ पे 90% जो है लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं। इसे एक सैनिक कॉलोनी का भी नाम दिया गया है। यहाँ पे अधिकतर सैनिक रहते हैं, 90% सैनिक रहते हैं, बाकी सारे सिविलियन हैं। यहाँ पे सैनिकों ने शांतिपूर्वक जो अपनी घरों की, निवास स्थान की स्थापना की हुई है, और यहीं पे ये तिरंगा यात्रा का जो आरंभ किया गया था। हमारे साथ कुछ और भी युवा साथी हैं, जो युवा दिलों की धड़कन है। हमारे साथ यहाँ पे चौधरी सचिन जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, कैसा लग रहा है आप? सबसे पहले तो ये माने देखिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले तो आप सभी को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और तिरंगा हमारे देश की शान है, जो हमारे दिलों में बसता है, इसको हम कभी झुकने नहीं देंगे। जी, जैसे आज़ादी का अमृत उत्सव बना रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बना रहा है, पूरा भारत आज़ादी का अमृत उत्सव बना रहा है, और तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, और घर घर तिरंगा भी बोला जा रहा है। तो घर घर तिरंगा तो ठीक है, लेकिन तिरंगे के सम्मान में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तिरंगे को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे, और जो मोदी ने इस बार तिरंगे की घर घर बनाई है, वो बहुत बहुत ही अच्छा करा है, जिसको आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस उपलक्ष्य में आज हमने तिरंगा यात्रा भी निकाली है, जो सभी को देखने में बहुत अच्छी लगी। बहुत से लोग जो है शौक में तिरंगा लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तिरंगा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कभी तो तिरंगा तिरछा है, कहीं उल्टा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी तिरंगे का अपमान नहीं करता, तिरंगे को सब अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं, जो हमारे देश की शान है, बान है, शान है, जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। तो सुना आपने, जो तिरंगा है हमारे देश की आन बान शान है। अगर जो कोई गलती से भी इस तरीके को करता है तो ना करे। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, अमित जी हैं। हमें क्या कहना चाहेंगे अमित जी? देखिए, ये हमारे देश की बहुत, मोदी जी की बहुत बहुत है कि 15 अगस्त में इन्होंने झंडे तिरंगा का सबके लिए लहरा है। हम घर घर तिरंगा की अभियान चलाए है। देखो, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूमे हैं। हम सभी भाइयों बहनों को ये कहना चाहते हैं कि अपने घर में सभी झंडा लहराए जोर शोर से। ये हमारे देश की शान है, बान है, हम इसके लिए मर मिट सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे युवा को?
युवा के कहने देखो अपनी तैयारी करो कि वो देश फौज के लिए सबसे आन बान सबके तिरंगा ये फौज के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन आपने फौज की बात करी है तो अभी मोदी सरकार ने जो योजना निकाली है 4 साल की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मोदी ने बहुत सोच समझ के योजना निकाली है, जो भी निकाली है। देखो बहुत युवा जो हमारे भाई सड़कों घूम रहे हैं, देखो 4 साल में देखा उसमें क्या कि 25% बाद में जाएंगे तो 20-30 साल की नौकरी कर सकते हैं। सब युवा का ध्यान रखते हैं, मोदी ने सब चीज़ में ध्यान रखते हैं, 4 साल की नौकरी निकाल ली है। वैसे देखा जाता था तो पहले 3 साल की तो ट्रेनिंग ही होती थी, तो 3 साल की ट्रेनिंग लेके अब 1 साल में बॉर्डर पे जाके आ जाएंगे। नहीं, जब 1 साल की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें 3 साल में अपनी सर्विस कर सकते हैं, उसके बाद में और रोजगार देने को तैयार है, अब विभाग में और देने के लिए तैयार है। तो सब युवा का ध्यान रखते हैं मोदी जी ऐसे। यानी 4 साल की ट्रेनिंग में क्या दुश्मनों के छक्के छुड़ा पाएगी हमारी हिंदुस्तान फौज? हिंदुस्तान ऐसा देश है कि यहाँ की इसके आर्मी के अंदर कोई इसके सामने टक्कर लेने वाला देश नहीं है। जो भारत की आर्मी है वो बहुत पावरफुल है। चलिए, तो सुना आपने, अमित जी का कहना है कि भारत की जो आर्मी है बहुत पावरफुल है, किसी भी मौसम में किसी भी परिस्थिति में टक्कर लेने के लिए तैयार है। हमारे साथ यहाँ पे एक और युवा साथी है जो अमित राणा जी, जो कि ढंढेरे से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे अमित जी आप? सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता की 75वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी क्षेत्रवासियों को। जी, मैं सबसे बस यही अनुरोध करूँगा कि किसी भी उससे करके अपने देश को हमें विश्व प्रसिद्ध बनाना है और ये झंडा विश्व में सदैव ऊंचा रहे और रहेगा। जी, तो सुना आपने जो ढंढेरा का अशोकनगर बुचड़ी फाटक है, कितना जोश यहाँ पे देखने को मिलता है। ज़्यादातर जोश इसलिए है कि यहाँ पे ज़्यादातर आर्मी मैन हैं जो कि आर्मी में भर्ती हो रखे हैं, जो कि ड्यूटी पे भी हैं, अपनी तैनात हैं बॉर्डरों पे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिटायर्ड होकर आ चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे जज्बा जो है देश के प्रति ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप निकालते हो ना निकालना। माता की जय।